जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, आप कर्म के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। यहां पे कर्म काम नहीं करता। बोलो, यहां पे कर्म काम नहीं करता। पास्टर जी क्या बोल रहे हैं? मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप बोल रहे हो मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं और मेरे साथ गलत होगा, सॉरी, समझ आ रही है? कर्म एक दुष्ट आत्मा है। बोलो, कर्म एक दुष्ट आत्मा है। कर्म एक डिमोनिक चीज है जो इस वर्ल्ड में सच में है। पर प्रभु यीशु में जब आप आते हो, आपके ऊपर कर्म काम नहीं करता। बुरे कर्म का बुरा फल, ऐसा नहीं होता। अच्छा फल का, इसको बोलते कर्मा। आपको समझ आ रही है? तो ये एथिस्ट लोग भी बिलीव करते हैं, जो खुदा के ऊपर बिलीव भी नहीं करते। वो बिलीव करते हैं जो अच्छा करेगा अच्छा होगा। नो, कितने लोगों को लगता है जब हम पवित्रताई में चलेंगे स्वर्ग हमें मिलेगा। सॉरी, पवित्रताई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। समझ रहे हो आप? पवित्रताई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। यदि आप सोच रहे हो मैं एक पवित्र जीवन जीऊंगा, अच्छा काम करूंगा, डोनेशंस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, देन मैं हेवन को गेट करूंगा, हेवन को रिसीव करूंगा, आप रॉन्ग हो। आमीन। हमारा बाइबल कभी नहीं कहती पवित्रता ही स्वर्ग का रास्ता है, पर बाइबल ये कहती है, यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और मैं जीवन हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग। तो यदि आप पवित्रताई में हो और आप प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। क्योंकि स्वर्ग जाना हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है। स्वर्ग जाना यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है, जो उसने क्रूस के ऊपर किया। आमीन। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इवन मेरे से भी अच्छे लोग हैं, लोग डोनेशंस करते हैं। आमीन। लोग क्या करते हैं? फीड्स करते हैं गरीब लोगों को, पर उनके कर्म उनको स्वर्ग नहीं देगा। सॉरी। आमीन। क्योंकि बाइबल कभी नहीं कहती कि आपकी कर्म आपको क्या करेगा, आपको धर्मी बनाएगा। नहीं। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप सोच रहे हो मेरी ज्यादा प्रेयर, मेरी ज्यादा दुआ, मेरी ज्यादा फास्टिंग करना मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा, आप डायरेक्ट नरक में जाओगे। क्योंकि आप अपने आप को, अपने कर्मों के द्वारा क्या कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? आप रेडी हो आज गुड न्यूज सुनने के लिए? तो कर्म हमारे पर काम नहीं करता। कैसे? क्योंकि जब यीशु मसीह आए और जब वो क्रूस के ऊपर मर गए थे, तो क्रूस के ऊपर उन्होंने हमारे बुरे कर्म को ले लिया। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने हमारे बुरे कर्म जो हमने किया था, सारी चीज को, हर वो दोष को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो ब्लेमलेस है, उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। आप समझ रहे हो? जैसे कि गणेश ने मर्डर किया किसी का, क्या किया? किसी को मार दिया। यीशु आया, जज के आगे बोल रहा है गणेश ने नहीं मारा, पर मैंने मारा उसको। यही यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ किया। वो आपकी जगह में मर गया। मरना आपको था, पाप की फल आपको मिलना था, सजा आपको मिलना था, बीमार आपको होना था, पर वो क्रूस के पर बीमार हो गया, क्रूस के पर वो पाप बन गया। आमीन। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने कोर्ट में जाके बोलने लगा, गणेश तेरी जगह में मैं मरूंगा। आमीन। तेरी जगह में तेरी दोस्त जो भी तेरे ऊपर फॉल्स है, जो भी तेरे ऊपर केस है, मैं उसको अपने ऊपर ले लूंगा और तू जेल में नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। तू फांसी नहीं करेगा, फांसी नहीं लगेगा तुझे पर मुझे लगेगा। ये एक रियल गॉस्पेल है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो यदि आप बोलते हो मैं यदि गलत कर रहा हूं तो मुझे गलत का फल मिलेगा, नो। यदि आप बिलीव करते हो इन चीजों के ऊपर, अभी भी आप डिमोनिक्स हो। इसलिए आपके लाइफ में बुराई हो रहा है। क्यों? कई बार लोग आपके साथ गलत करते हैं, आपको पता है, हाँ कर, तू मेरे साथ गलत कर, तेरे साथ भी सेम होगा। नहीं। डेली बोला करो, प्रभु की भलाई और करुणा जीवन भर मैं देखता रहूंगा। हाँ, दाऊद क्या कहता है? उसकी करुणा भलाई मैं जीवन भर देखूंगा, कर्म का फल नहीं। दाऊद ने बहुत पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया। आपको समझ आ रही है? दाऊद ने परमेश्वर के अगेंस्ट कई बार गया वो, पर वो ये नहीं कहता कि उसका फल मुझे मिलेगा, पर वो कहता है मेरे पीछे उसकी करुणा आएगा और भलाई आएगा।
मुझे एक चीज बताओ, यदि आप बोलते हो बुरे, यदि आप करोगे, यदि आप बुरा करोगे आपके साथ क्या होगा? सुना है ना आपने? यदि आप अच्छा करोगे आपके साथ क्या होगा? आपको पता है यीशु मसीह जो पवित्र था, 33.5 साल तक इस संसार में रहा बिना पाप का। बाइबल कहती वो बिना पाप का रहा। उसने क्या गलत किया था? वो क्रूस के ऊपर टंग गया। उसने क्या गलत किया था? उसको कोड़े मारे गए। उसने क्या गलत किया था? उसके बारे में चुगली किया गया। समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब अच्छे बंदा के साथ भी लोग बुराई कर रहे हैं। आपको पता है क्रूस के ऊपर यीशु मसीह था, उसके साइड में 2 क्या थे? डाकू थे। वो मर्डरर थे, मर्डर करने वाले बंदे थे। एक हंसने लगा यीशु के ऊपर, तू तो क्या करता था? बीमारों को चंगा करता था, ये करता था, वो करता था, अपने आप को बचा तू। एक मजाक उड़ाने लगा। दूसरा पता क्या बोल रहा है इसको? मजाक। हम तो अपने कर्मों के द्वारा फल को भोग रहे हैं, पर इसने तो कोई काम नहीं किया। ये तो इनोसेंट है, ये तो निर्दोष है, तभी भी ये हमारे समान दंड पा रहा है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कर्मा प्रभु में काम नहीं करता। आमीन। कितने आज हमारे बिलीवर्स भी पोजेस्ड है, हमारे बिलीवर्स भी, क्रिश्चियंस भी पोजेस्ड है इन चीजों से कि कर्मा वर्क्स करता है। नेवर, कभी नहीं। यदि यीशु आपके जीवन में, आप क्लीन हो, ब्लेमलेस हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, मैं आपको प्रूव करूंगा। कितने लोग सोचते जब हम प्रेयर में जाते प्रभु हमारे गुनाहों को देखता है। नहीं, यदि आप, इम्पॉसिबल है कि आप प्रभु के हजूरी को महसूस करो यदि आपके अंदर पाप है। आमीन। इम्पॉसिबल चीज है वो। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? तो कभी भी बिलीव नहीं करना कर्मा के ऊपर। आमीन। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यीशु के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। एक वर्ड हम निकालेंगे, रोमियो 8:1। रोमियो 8:1। खारूज द हंक रही दबो शब्र दे जहंक रहे। थैंक यू जीसस। अब जो मसीह यीशु में है, आया वो शाकरा दे, बोलते अब उनके ऊपर दंड किया गया। आप किस में हो? मसीह में हो। दंड समझते हो? आपके ऊपर कोई पाप का लेटर्स, तू पापी है, नो। जो दंड है उसको बोलते गिल्ट। तुम्हारे पर अब कोई गिल्ट नहीं है, तुम्हारे पर कोई सिन नहीं है, अब तुम आजाद हो चुकी हो। आमीन। आप समझ रहे हो? बोलता है जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई दंड किया गया। आगे बढ़े। यस, कि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं, पर वो क्या करते हैं? किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको समझ आ रही है? तो अब यीशु मसीह में आपके ऊपर कोई ये नहीं बोल सकता तू अब पापी है। आपको होता है क्रिश्चियंस सीनर्स नहीं है। यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो आप पापी नहीं हो। आमीन। आप समझ रहे हो? मैं आपको बाइबल निकाल के आज मैं समझाऊंगा एक रियल सुसमाचार क्या है। आपको पता है सुसमाचार का मतलब क्या है? एक ऐसा न्यूज, इसको बोलते हैं इंगिलियन। क्या बोलते हैं इसको? इंगिलियन का मतलब एक ऐसा सुसमाचार जब आप उसको सुनोगे आप विश्वास, अभी मैं प्रचार करता करता आप बोलोगे नहीं, इतना फ्रीडम सुसमाचार में नहीं हो सकता होगा। पास्टर जी आप बोल तो रहे हो, पर इतना कुछ प्रभु हमें दे नहीं पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर अब आपकी खुद के बाइबल से मैं क्या करूंगा? आज प्रूव करूंगा। आमीन। कौन रेडी आज? तो पहली चीज, आपके ऊपर अब कोई दंड किया गया? कौन आपको दंड देगा? कौन आपको बोलेगा तू पापी है? बाइबल कहती है वो मेरे लिए और आपके लिए मरा। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके मरने से और उसके जीने से हम क्या होगे? धर्मी होगे। तो यदि कोई आपके ऊपर दंड लगा रहा है, दंड क्या आगे दे रहा है, वो रॉन्ग है। उसने भूल गया कि यीशु मसीह ने इसके पापों को ले ली हुई है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? एक बहुत अच्छा मैन ऑफ गॉड, वो इवेंजलिस्ट, वो अनुग्रह के प्रचार करते थे। एक सिस्टर आई, आगे बोलने लगी क्या तेरे यीशु को मैं भी रिसीव कर सकता हूं? वो बोलने लगी यीशु सबसे प्यार करता है। वो बोलने लगी मैं डांस करती हूं। पास्टर बोलने लगे यीशु मसीह डांसर से प्यार करते हैं। वो लेडीज बोलने लगे उसको पीछे बैठे हो पीछे। तो उसके बाद
वो सिस्टर बोलने लगी कि मैं ऐसा डांस नहीं करता जैसा आप सोच रहे हो, मैं क्लब्स में नंगा डांस करता हूं। कैसे? नंगा डांस करना। पास्टर 2 मिनट सोचने लगा मैं क्या बोलूं उसको। पास्टर ने बोला नहीं, प्रभु तेरे से बहुत तभी भी प्यार करता है। इतना दम लगा के उसने क्या बोला कि खुदा तभी भी तेरे से। ओके, वो चली गई, डांस कर रही है। दूसरे फिर आई, संडे को आई, बोलने कि पास्टर जी तेरा यीशु मसीह बहुत ब्लेस्ड है। पास्टर ने बोला क्या हो गया? मुझे और टिप्स मिलने लगा। पहले तो थोड़ा थोड़ा कमाई होता था, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको समझ आ रही है? पास्टर ने बोला कीप इट अप, आप करते रहो। पास्टर ने क्या बोला? दूसरे संडे आती है, बोलती है अब तो और अच्छा काम हो रहा है, मैं VIP में चला गया। आप हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो यीशु मसीह को काम करने दे। यदि वो पास्टर बोलता आप परमेश्वर आपसे बहुत नफरत करता है, आप नरक चले जाओगे, वो लड़की कभी बचाए नहीं जाती। आपको पता है हमारा इंडिया व्यवस्था को प्रचार करता है। इंडिया के चर्च ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, दसवांश नहीं दोगे नरक जाओगे, ऑफरिंग नहीं दोगे कहां पे जाओगे, तुम्हारा घर कहां पे होगा? नरक में। फिर ऐसा नहीं है। नरक और ऑफरिंग का कोई लेना देना? ऑफरिंग वो आपकी बरकत है, आप दोगे आप बरकत पाओगे, नहीं दोगे कोई बड़ी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आप नहीं दोगे आप नरक चले जाओगे। ये मत करो, वो मत करो। आपको पता है जितना आप बंदा को रोकोगे उतना वो करेगा। आमीन। जितना आप क्या करते हो, बंदा को रोकते हो, उतना वो क्या करेगा? वही काम को करेगा जिस चीज के लिए आपने उसको क्या किया था? रोका था। रोमियो 7:7 निकाले पहले। रोमियो 7:7। थैंक यू जीसस। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। आपको समझ आ रही है? परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार के लालच को उत्पन्न किया, क्योंकि व्यवस्था बिना कोई पाप क्या है? मुर्दा है। आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा हुआ है परंतु पाप ने अवसर पाया। पाप ने कब अवसर पाया? जब आपने आज्ञा दिया। व्यवस्था आज्ञा देता है, व्यवस्था आपको छुड़ाएगा नहीं। यदि मैं इसको बोल रहा हूं ना ये मत करना, ये इसको आजाद नहीं करेगा। इसको चेंज होने के लिए मुझे ऐसा छोड़ना पड़ेगा। ये कब बदलेगा? जब प्रभु इसके अंदर काम करेगा। पर जितना आप एक बंदा को बोलोगे ना व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, वो और पाप करेगा। और वो क्या करेगा? दारू पिएगा। जैसे आपके हस्बैंड दारू पीते रहते हैं, आप मना करते हो मत करो, मत करो, मत पियो, मत पियो, वो और पिएगा और उससे डबल पिएगा वो। क्योंकि बाइबल कहती है व्यवस्था, जब आप किसी के ऊपर आज्ञा देते हो पाप अवसर पाता है। पाप क्या करता है? आपको समझ आ रही है? आप फिर से पढ़ेंगे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार की लालच को उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप क्या है? मुर्दा है। यदि आप किसी को ये नहीं बोल रहे हो पाप मत कर, तो कभी भी यदि आप किसी को आज्ञा नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो छूटता हुआ जाएगा, यदि वो सच में प्रभु के साथ है। पर जितना आप उनको आज्ञा दोगे उतना वो आज्ञा को तोड़ेंगे। आपको पता है व्यवस्था, यदि आप पढ़ोगे, मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को कितना आज्ञा दिया? 613 आज्ञा दिया। कितना? 613। और वो परमेश्वर का व्यवस्था था कि जो उसको मानेगा वो सिद्ध कहलाया जाएगा। आमीन। पर आपको ये पता है मूसा से लेके मलाकी तक किसी के दम नहीं हुआ उस आज्ञा को मानने में। वैसे बंदे 600 आज्ञा पूरा करते थे और 601 में चूक जाते थे वो। और बाइबल में लिखा हुआ है यदि तू एक आज्ञा को नहीं मानेगा और सारी आज्ञा मानना है, एक को तू टालेगा, तो क्या हो जाएगा? पापी ठहराया जाएगा। तू धर्मी नहीं ठहरेगा। कहूंगा मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? तो जो बोलते कि बाइबल में ये लिखा हुआ ये आज्ञा मांगो, ये आज्ञा मानो, वो आज्ञा मानो, जितना आज्ञा होगा उतना आप बनते जाओगे। पर जितना आप प्रभु को अपना आपको मतलब प्रभु के हाथ में देते हो वो आपको आजाद करना शुरू करेगा। देखो मसीह कभी भी आपको आज्ञा नहीं देता है। यीशु मसीह में कोई आज्ञा नहीं है।
नया नियम में कोई आज्ञा? आप बोलोगे पास्टर जी प्रभु ने बोला हुआ है एक आज्ञा, एक दूसरे से क्या करो? प्रेम आज्ञा नहीं है। प्रेम आपका कैरेक्टर है। आपको पता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? तो यदि आप परमेश्वर से पैदा होगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? प्रेम आएगा। आपको हार्ड नहीं लगेगा प्रेम करना किसी को। आपको हार्ड नहीं लगेगा किसी के ऊपर दया करना। परमेश्वर क्या है? दयावंत है। परमेश्वर क्या है? प्रेमी है कि नहीं? परमेश्वर बाइबल कहती है वो अधर्मी के ऊपर भी मेघ बरसाता है और धर्मी के ऊपर भी। ये आपका पापा गॉड का आदर या कैरेक्टर है। पर जब आप उससे पैदा होते हो, सेम कैरेक्टर, सेम डीएनए आपके अंदर आ जाता है। इसलिए देने में वो बंदा कभी रोकता नहीं है जो बॉर्न अगेन है, जो प्रभु से पैदा हुआ है, क्योंकि प्रभु देता है इसलिए वो देने वाले हैं। यदि आप मछली जब आप पैदा होते हैं, यदि आप देखते हो मछली के माँ उसको, मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाती है, आप ऐसे तैरना। जब आपके बच्चे पैदा होते हैं, आप बोलते हो सांस ले ले अच्छे से, सिखा रहे हो आप उनको? सांस लेना सिखाते हो? वो नेचुरली होती है। तो सेम जब आप प्रभु से पैदा होगे, आपको हार्ड नहीं होगा किसी को प्यार करना। आपको हार्ड नहीं लगेगा किसी को ऊपर दया करना। अब ऑटोमेटिकली आपका आदत बन जाएगा प्रेम। इसलिए मैंने बोला प्रेम आज्ञा नहीं है, प्रेम आपका कैरेक्टर होना चाहिए। आमीन। जितने भी लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके अंदर प्रेम भर के होना चाहिए, क्योंकि वो किससे पैदा हुए? परमेश्वर से पैदा हुए हैं। आमीन। और आपको पता है परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है? प्रेम है। बाइबल में एक ही डेफिनेशन दिया गया है कि परमेश्वर कौन है, वो है प्रेम। उसमें लिखा हुआ है गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो इसका मतलब जब आप उसमें बढ़ोगे, आप प्रेम में बढ़ोगे, आप देने में बढ़ोगे, आप दया करने में बढ़ोगे, आप अधर्मी के ऊपर भी क्या करोगे? दया करोगे, और धर्मी के ऊपर भी दया करोगे। तो ये कैरेक्टर ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके ऊपर निकलना शुरू करता है, क्योंकि आप किससे पैदा हो रहे हो? परमेश्वर से। आमीन। तो प्रेम आपके लिए आज्ञा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा फिर। इसलिए मैंने बोला प्रेम आज्ञा। कहूँगा मेरी बात समझ रहे हैं? पर जो बंदे व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं, पास्टर जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रभु ने ये बोला, ये मत करना, वो मत करना, ये मत करना। ओके ओके, मैंने बाइबल में मैंने अभी आपको बताया ना, व्यवस्था में कितनी आज्ञा है? 613 आज्ञा। पर 613 आज्ञा एक ही बातों में पूरा हो जाएगा। गलातियों 5:14 निकाले। गलातियों 5:14। आप रेडी हो? गलातियों 5:14। थैंक यू जीसस। इसमें क्या लिखा हुआ है? हम सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सारी व्यवस्था। कितनी व्यवस्था? जो पास्टर बोलते हैं, पास्टर आकाश एंजल आपने गलत सिखाया, ये आ गया, वो आ गया है, कोई नहीं। बाइबल क्या कहती है? सारी व्यवस्था एक बात में पूरी हो जाएगी कि तू एक दूसरे से प्रेम कर अपने समान। आमीन। तो यदि आप 613 आज्ञा पूरा करना चाहते हो, व्यवस्था से आप बहुत प्यार करते हो, आज्ञा से बहुत प्यार करते हो, आप यदि आप उसको पूरा करना चाहते हो, एक काम करो, वो है प्रेम करो। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है पास्टर जी कितने आज्ञा है मुझे दिखाओ, मैं फॉलो करूंगा। आपको खाली प्रेम करने की जरूरत है। आमीन। आपको खाली प्रेम में चलने की जरूरत है। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? अब प्रेम क्या है? किस लेना नहीं, हक करना नहीं। प्रेम क्या करना है? दया करना। प्रेम क्या करना? क्षमा करता है। प्रेम बुरा ना बुरा मानता है वो। ये प्रेम की डेफिनेशन है। मैं संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं कि आप करो सबको क्या करो, आप प्रेम करो, नो। मैं आत्मिक प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं गॉडली प्रेम की बात कर रहा हूं। आमीन। जो परमेश्वर जैसा उसने हमसे प्रेम किया, ऐसा आपको एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहते हैं सारी व्यवस्था। कितनी व्यवस्था? 613 आज्ञा एक ही बात में पूरा हो जाएगी जब आप प्रेम करोगे। आमीन। इसलिए मैंने बोला प्रभु में कोई आज्ञा नहीं है। यदि आप प्रेम में चलोगे, आप फ्रीडम लाइफ में हो। आप सारी आज्ञा को पूरा कर रहे हो। 613 आज्ञा को आप क्या कर रहे हो? पूरा कर रहे हो। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? तो एक्चुअल में आज एक बंदा को आजाद व्यवस्था नहीं करता,
एक्चुअल में आज एक बंदा को आजाद यीशु मसीह करता है। प्रभु को पता था कि एक ही चीज आज इंसान को आजाद करेगा, मुझे उनके अंदर जाना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे नहीं कभी भी, आमीन। मुझे उनके अंदर वास करना पड़ेगा, और जितना वो मुझ में बढ़ते जाएंगे उतना उनका जो कैरेक्टर है वो सही होता हुआ जाएगा। ध्यान से सुनो, चाहे वो कोई भी नबी है, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी अपोस्टल्स है, उसको बदलने में, उसको क्या होने में, इंसान से एक गॉडली फॉर्म में बदलने में कमती में 20-25 साल लगते हैं। कितने? 20-25 साल। उसके बाद वो परफेक्ट होते हुए जाएंगे। आप नहीं समझ रहे हो। यदि आप सोचते हो मैं एक ही दिन में मैं सीधे इंसान बन जाऊंगा, नेवर, आप कभी बन नहीं पाओगे। मैंने बोला ना 20-25 साल आपको लगेंगे उसके स्वभाव में ढलने से। एक ही दिन में कोई नबी आप देख रहे हो, कोई भी पास्टर देख रहे हो, एक ही दिन में ऐसे नहीं, ऐसे कैरेक्टर बिल्डअप नहीं कर रहे। वो डेली प्रभु के साथ रहते हैं और धीरे धीरे अंश करके वो क्या कर रहे, बदलते हुए जा रहे। तो बदल कौन रहा है? आत्मा, पवित्र आत्मा जो उनके अंदर है। आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो, पर जो आत्मा जो आपने पाया, वो आत्मा को जब आप टाइम देना शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली वो गलत आदत, बुरी आदत टूटना शुरू करेगा। आमीन। तो सारी बाइबल कहती है, सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाएगी। वो क्या है? जब तुम एक दूसरे से क्या करोगे? प्रेम करोगे। कौन को मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? रोमियो 5:19 निकालेंगे। रोमियो 5:19। थैंक यू जीसस। रोमियो 5:19। हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे रोमियो 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहर गए। ये किसकी बात कर रहा है? कई बार आप क्वेश्चन नहीं पूछते, प्रभु आदम ने पाप किया, फल हमें क्यों? उसने मजा लिया, हमें क्यों दे रहे सजा? ये तो वही बात हो गया, क्राइम गणेश ने किया, सजा मुझे पकड़ कर जेल में डाल दिया, है कि नहीं? तो आप अपनी इच्छा से पापी नहीं हुए, ये आपको समझना है। जो बोलते ना हम धर्मी कभी नहीं हो सकते, पहले से आपको समझना है आप अपने इच्छा से कभी भी पापी नहीं हुए थे। आदम ने पाप किया और आदम के द्वारा पूरे इंसान जाति क्या हो गए? पापी हो गए। कौन मेरी बात समझ रहे? पर बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह धर्मी लाइफ जिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो क्या हो जाए? धर्मी हो जाए। कौन मेरी बात समझ रहे? समझ रहे हो? एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इस वर्ड्स को ताकि आपको फिर से समझ आए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह पवित्रता जीवन में क्यों जिए? ताकि वो अपना जो कपड़ा है वो किसको दे दे? आपको और मुझे दे दे। आमीन। बाबा कहते वो पवित्रता में चले, वो हमारे नाई परखे गए, हमारे नाई उनको क्या हुआ? परीक्षा आया, तभी भी उन्होंने हर वो परीक्षा के ऊपर क्या हो गए? वो विक्टोरियस होते हुए गए। हम निकालेंगे इब्रानी 4:16, जल्दी से निकालेंगे। इब्रानी 4:16, इब्रानी 4:16। थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे वर्ड्स से आज स्टडी हो रही है यहाँ पे। आमीन। हाँ, हम 15 से पढ़ेंगे। इब्रानी 4:15 एक साथ मिलके। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया, तब भी निष्पाप निकला। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर भी सेम टेम्पटेशंस आए। कई बार बोलते ना पास्टर जी मेरे ऊपर ऐसा आता है, कई बार मैं पाप करने का मन करता है, किसी को देख जाता हूं मेरा सिर क्या हो जाता है? हिल जाता है। पाप आपको क्या करना है? अटैक करने की कोशिश करता है। तो बाइबल कहती है सेम टेम्पटेशंस यीशु के पास भी आया। सेम जो सोच आपके अंदर चलता है यीशु के साथ भी आया था। सेम प्रॉब्लम जो आज आप फेस कर रहे हो यीशु भी कर रहा था, पर बाइबल कहती है उसने हर वो परीक्षाओं को जीता गया। आपको पता है वो क्यों जीता गया? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था।
आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको जयबंद करता हुआ जाएगा। जो काम आप नहीं कर पाते हो पवित्र आत्मा करके दिखाएगा। जो काम आपसे नहीं होगा वो होली स्पिरिट आपके द्वारा करेगा। तो जब भी परेशानी आता था, दिक्कत आता था, पाप की टेम्पटेशन यीशु के सामने आता था, तो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर था उसको विक्टोरियस करता हुआ जाता था। आमीन। तो इसका मतलब सेम टेम्पटेशन, हर वो परीक्षा जो आज हम देख रहे हैं अपने लाइफ में, वो यीशु ने भी देखा, पर वो जीता गया, जीता गया, जीता गया। क्यों? क्योंकि यदि वो पाप वाला लाइफ जीता, हम कभी धर्मी नहीं हो सकते। बाइबल कहती है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु मसीह को देखा, पता है वो क्या बोलता है? बोलता है ये जगत, ये क्या है? परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का क्या है? ये सारे जगत के पापों को क्या कर लेगा? उठा ले जाएगा। खाली इंसान के पापों को नहीं, जगत के पापों को, जगत के श्रापों को। आदम के द्वारा जगत क्या हो गया? श्रापित हो गया। बाइबल कहती भूमि क्या हो गया? श्रापित हो गया। तो बाइबल कहती उसने सारे जगत के पापों को, श्रापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया और एक मेमना बन गया। मेमना को बलि करते हैं, है कि नहीं? वो एक शुद्ध मेमना बना और उसने जगत के पापों को, मेरे पापों को, आपके बच्चों के पापों को, जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में जो पाप हम करेंगे, सारे पापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस के ऊपर क्या हो गया? बलिदान हो गया और वो मर गया, ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा क्या हो जाओ? धर्मी हो जाओ। आमीन। तो अब ये सृष्टि, अब ये पृथ्वी आशीषित है मसीह में। कितने लोग सोचते हैं मैं जब बाहर जाऊंगा कनाडा तब क्या आएंगे? क्योंकि बाहर क्या है? पैसा है। बाहर क्या है? कितने लोग सोचते हैं मुझे बाहर जाके पैसे कमाना है। यदि आप मसीह में हो, आप दिल्ली में प्रॉस्पर हो सकते हो। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब भूमि श्रापित नहीं है, अब भूमि आशीषित है। तो मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने, हमारा परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष से आशीषित। अब आप ऑलरेडी आशीषित हो मसीह में। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। आपको पता है धर्मी जन, बाइबल कहती है हर जगह फूलेंगे और फलेंगे। बाइबल कहती है कि यदि आप धर्मी जन को रेगिस्तान में रख दो, वहां पर भी वो क्या करेंगे? फूलेंगे। यदि आप एक धर्मी को समुद्र के नीचे रख दो, वहां पर भी वो फूलेंगे और फलेंगे। यदि एक धर्मी जन को आप जंगल में रख दो, वहां पर भी वो फूलेंगे और फलेंगे। धर्मी कभी भी लोकेशंस को नहीं देखता, धर्मी प्रभु के वचन को देखता है। लिखा हुआ है उसने मुझे आशीषित कर दिया, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष से आशीषित कर दिया। लूत, आपको पता है लूत ने सदोम को देखा, दिखने में बहुत सही है, सुंदर, वाव, वेरी ब्यूटीफुल। बाइबल कहती है वो सिंची हुई जमीन थी। पर अब्राहम लालची नहीं था। अब्राहम ने बोला जहां तुझे अच्छा लगता है चला जा। वो सदोम में गया क्योंकि अच्छा देख रहा था आंखों से, ये जगह मुझे सही लग रहा है। आपको समझ रहे, हरियाली है, बड़ा बेस्ट है। अब्राहम ने बोला कोई नहीं, चला जा। और कुछ टाइम के बाद सदोम नाश हो गया परमेश्वर की आंख से। आमीन। पर अब्राहम रेगिस्तान में भी, जंगल में भी, हर वो देश में जाता था और वो प्रॉस्पर होता हुआ जाता था, है कि नहीं? वो कनान में भी प्रॉस्पर हो गया, वो दूसरों के देश में भी प्रॉस्पर हो गया। इवन राजा डरते थे अब्राहम से, बोलते यहां से तू चला जा। क्यों? क्योंकि उसकी समृद्धि स्वर्ग से आ रहा है, इस पृथ्वी से नहीं। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो ये पूरी पृथ्वी ब्लेस्ड से। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हो, आप कहीं पर भी प्रॉस्पर हो सकते हो। लोकेशन मत देखो, ये जगह मुझे सही लगता, हम यहाँ पे समृद्ध। मैं एक मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। प्रभु ने बोला जंगल में जाओ और सेवा कर। कहाँ पे? वो बोलने लगे, परमेश्वर के दास बोलने लगे जंगल में कोई आएंगे। जब वो जंगल में गए, वहां पे क्या थे? हाथी थे, आपको समझ आ रही है? जंगली जानवर, एनिमल्स। वो बोलते होंगे प्रभु को, मैं इनको सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु ने बोला तू बना। उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ एग्रीमेंट किया, जंगल ले लिया उन्होंने। क्या क्या कर दिया?
वहाँ पे सुसमाचार के लिए उन्होंने जंगल ले लिया और धीरे धीरे बनाने लगे मतलब जमीन को, और धीरे धीरे प्रभु दूर दूर से लोगों को भेजने लगा उनके चर्च में। आमीन। आज एक मीटिंग में वहाँ पे 5,000 6,000 गैदरिंग्स होता है एक मीटिंग में। कहाँ पे? जंगल के अंदर। कहाँ पे? तो सफल होने वाला बंदा जंगल में भी सफल होगा। पर बहाना क्या है लोगों के? बहुत है। मुझे लगता है हम हरियाणा में प्रॉस्पर होंगे, हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। मुझे लगता है हम दिल्ली में प्रॉस्पर होंगे, हमें मुंबई जाना पड़ेगा, बैंगलोर जाना पड़ेगा, वहां बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है। एक धर्मी हर जगह फूलेगा और क्योंकि उसको बढ़ाने वाला इंसान नहीं है, उस जगह नहीं है, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपको कौन बढ़ाएगा? स्वर्ग आपको बढ़ाएगा। मसीह में जो आशीष है वो आपको प्रॉस्पर करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। बाइबल कहते हैं आप एक धर्मी जन हो, आप कहीं पर भी जाओगे आप फूलोगे और फलोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे हैं? हम कहाँ पे? हम गुड न्यूज में हैं। आमीन। पवित्र आत्मा पता नहीं कहाँ लेके जाता है हमें। प्रेज गॉड उसके लिए। हालेलुया। तो एडम ने पाप किया, सजा सबको मिला, पर ये विश्वास करते हो अब आप पापी क्यों? क्योंकि अब जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, उसने अपना वस्त्र किसको दे दिया? आपको और मुझे दे दिया। एक वर्ष हम निकालेंगे, यशाया निकालेंगे, यशाया निकालेंगे 64 का 6। यशाया 64 का 6। ज़ब्रामांदोरोस तहंक रही दे। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितरे के समान हैं। आपको समझ आ रही है? हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे 64 का 6। आपने निकाल लिया? इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चितड़े के समान है। आमीन। बोला तेरे धर्म के काम परमेश्वर के आगे क्या है? एक गंदा कपड़ा के समान है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, हम धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर बोलता है ये क्या है? तेरा जो धर्म के काम है मेरे आगे क्या है? गंदा कपड़ा के समान है। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपकी धार्मिकता का काम परमेश्वर की नजर में क्या है? मेले कपड़ों के समान है। आप अपनी धार्मिकता के कामों से आप स्वर्ग जा नहीं सकते हो, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। पर जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, वो चीज आपको उद्धार देगा। आमीन। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? थैंक यू जीसस। एक वर्ष हम निकालेंगे इब्रानी की पुस्तक 10 का 16। इब्रानी की पुस्तक 10 का 16। इब्रानी 10 का 16 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु कहता है, जो वाचा उन दिनों के बाद मैं उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। बोलते हैं मैं अब एक नया वाचा बांधूंगा, पुरानी वाचा नहीं। कौन सी वाचा? पुरानी वाचा नहीं। सिस्टर आप जेनेसिस निकालना, उत्पत्ति शुरू से। कितनों को लगता है ये उत्पत्ति का पहला पुस्तक ये पुरानी वाचा है? नहीं, ये पुरानी वाचा कब शुरू हुआ? जब परमेश्वर ने इजरायली को मिस्र से छुड़ाया, उसके बाद जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया, उसके बाद जब आज्ञा देना शुरू हुआ, उसके बाद पुरानी वाचा क्या हुआ? शुरू हुआ। आमीन। तो पुराने नियम कहां से शुरू हुआ? निर्गमन 19 अध्याय से। बोलो निर्गमन 19 अध्याय से। जो दशवांश का जो थ्योरी है उससे पहले था। जो बोलते ना दशवांश पुराने नियम है, आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। पुराने नियम कब शुरू हुआ? निर्गमन 19 अध्याय से। आमीन।
पर उससे भी पहले इब्राहिम ने दसवांश दिया, इसहाक ने दसवांश दिया, याकूब ने दसवांश दिया, हर वो नबियों ने ताइथ दिया। ताइथ एक व्यवस्था नहीं है, ध्यान से सुनो, दसवांश व्यवस्था नहीं है। कितने लोग बोलते हैं हम ताइथ इसलिए नहीं देते क्योंकि ये पुराने नियम है। क्या है ये? दसवांश पुराने नियम नहीं है, वो परमेश्वर का नियम है जो सदियों से था। दसवांश एक रेवलेशन है। इब्राहिम के पास कोई नबी नहीं आया, पास्टर आकाश एंजल नहीं गया, इब्राहिम तुझे दसवांश देना है। इब्राहिम को महसूस हुआ आई हैव टू गिव माई टाइट, मुझे अपना टाइट किसको देना है? मलिक सिद्दीक को। और जो मलिक सिद्दीक था वो कौन था? यीशु मसीह था। शास्त्री फरीसी से चल रहे थे यीशु के साथ, शास्त्री फरीसी को बोलने लगा यीशु मसीह तुम्हें पता है इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम मेरे दिन को देखना चाहता था और उसने देखा और वो खुश हो गया। वो हैरान हो गए, वो पत्थर उठाने लगे। तू 50 साल का नहीं, इब्राहिम ने तुझे कहां से देखा? आपको समझ आ रही है? इतने में यीशु मसीह चुप। यीशु मसीह बोलते इब्राहिम से पहले मैं था। ले भाई अब आपको समझ आ रही है? कितने सारे मुस्लिम मेरे साथ आर्गुमेंट्स करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह ने कभी हम अपने आप को खुदा। जस्ट इमेजिन करो, वो बोलता है ये इब्राहिम से पहले मैं था। बोलता है इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा। इब्राहिम ने कब देखा यीशु को? मलिक सिद्दीक यीशु था। आमीन। इब्राहिम ने दसवांश किसको दिया? यीशु मसीह को। इसका मतलब यीशु दसवांश लेता था, पुराने नियम में भी और अभी भी। आपको समझ आ रही है? तो पुराने नियम उत्पत्ति से शुरू नहीं हुआ, पुराने नियम निर्गमन 19 से शुरू हुआ। आमीन। कौन को मेरी बात समझ है? और पुराने नियम में कितनी आज्ञा है? 613 आज्ञा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन कौन समझ रहे हैं? पर बाइबल की आप में नया वाचा को बांधूंगा, मैं नया आज्ञा नहीं दूंगा, अपने वचन उनके हृदय पे लिखूंगा। हाँ, आपको समझ आ रही है? जब मैं पढ़ता हूं मेरे अंदर कुछ होता है। बोलता है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में लिखूंगा। कहां पे? सोच में नहीं, कहां पे? मन में। आपके मन में वो अपनी व्यवस्था लिखेगा, ये वचन, ये वचन। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और वो फिर से ये कहता है मैं उनके पापों को कभी स्मरण ना, उनके अधर्म के कामों को फिर मैं कभी स्मरण। तो दिस अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जब आप प्रेयर में जाते हो परमेश्वर आपके पापों को देखता नहीं है। परमेश्वर आपके पापों को आपको बताए, शास्त्री फरीसी एक बेबीचारिणी औरत को पकड़ के लाए। यूहन्ना 8 में जाके घर में जाके आप पढ़ लो आप। आमीन। बाइबल की जब वो बेबीचार कर रही थी तब उन्होंने किसको खींच के लेके आए? इमेजिन करो, बेबीचार करती गई, पकड़ी गई हो, चल तू। शास्त्री फरीसी एक नहीं थे, बहुत थे। इसका मतलब विटनेस हो रहा है वहां पे, सबने देखा ये गलत है कि नहीं? जैसे कि आप 4-5 लोगों ने किसी को पकड़ लिया, करती गई और आप खींच के लेके आ रहे हो और यीशु के पास लेके गए। यीशु मसीह मेरे से प्रचार कर रहे थे, ऐसा फेंका। गुरु हमारी व्यवस्था में लिखा हुआ है ऐसी स्त्री को क्या करा जाए? क्योंकि आज्ञा था ये, यदि कोई व्यभिचार करती है पकड़ी गई उसको क्या मारे? पर वो भूल गए यीशु मसीह पुराने नियम नहीं है, यीशु मसीह नया नियम है। अब देखो यीशु क्या करता है। इमेजिन करो, शास्त्री फरीसी राइट थे कि नहीं? बताओ, व्यभिचार करती गई, पकड़ी गई, आंखों से देखा, खींच के ला रहे हैं। जब मैं पढ़ रहा था मेरा दिमाग खुल गया। सर, कुछ लोग हमारे यहाँ पे भी दोस्त लेके आते हैं, देखो आप प्रभु आपको क्या करेगा। पास्टर सपना को लेके आते हैं, पास्टर सपना है उसने ये किया वो किया। आपको समझ आ रही है? वो गए, बाबा सामने लिखा हुआ है, उनके ऊपर क्या रह जाए? पत्थर। यीशु मसीह झुकने लगे, लिखने लगे, बोलने लगे यदि तुमने ये पाप नहीं किया है। कौन सा? ये व्यभिचार। राइट इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंस है। यीशु मसीह बोल रहे हैं यदि तुमने ये पाप नहीं किया है, वहां पे सिंस नहीं लिखा पाए, पाप नहीं लिखा है बहुत सारा, पर यदि तुमने ये पाप नहीं किया है वही पथराव करें। बाइबल कहती है जितने भी बड़े बड़े याजक थे पहले वो निकला।
जब याजक निकल गया तो दूसरा असिस्टेंट पास्टर जो उसका याजक का, हमारा क्या वो, हमारा जो याजक चला गया, हम क्या करेंगे? वो भी क्या करें, धीरे धीरे जो बिलीवर्स थे उनके साथ वो भी क्या हो गए। अब बताइए यीशु क्या बोलता है? उठा के, हे स्त्री तेरा दोस्त लगाने वाले कहाँ के? बोलता दोस्त लगाने वाले, भाई वो दोस्त नहीं था यीशु, वो पकड़े गई थी तू, तो समझ आ रही है? उन्होंने देखा अपनी आंखों से तू व्यभिचार करती गई, पर यीशु क्या बोला है? तेरा दोस्त लगाने वाले कहाँ गए? इसका मतलब यीशु मसीह ने उस स्त्री के पापों को देखा नहीं, और उनको क्या बोला जो दोस्त लेके आ रहे थे? बोलते वो दोस्त लगाने वाले कहाँ गए? बोलते प्रभु वो तो चले गए, दोस्त नहीं लगाया। बोलता नहीं, जा मैं भी तेरे पर दोस्त नहीं लगा। और आज से पाप, तो लोगों को लगता है ये आज्ञा नहीं है। प्रभु ने उसको एम्पावर किया ताकि वो पाप ना करे। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम के जो नबी थे वो यीशु के पास लेके आए पाप वाला को, पर यीशु ने क्रूस के ऊपर क्या कर लिया? पापों को ले लिया। अब वो उसके पापों को नहीं देख रहा है, यीशु अपने लहू को देख रहा है उसके अंदर। ग्लोरी। तो जब आप प्रेयर में जाते हो आप पापी नहीं हो। हाँ, वो आपके पापों को नहीं देखता। ये मत बोलो लॉर्ड मैं पापी हूँ, मैं बहुत गलत हूँ। नो, ये माइंडसेट मत रखो। आपके पता है प्रॉब्लम क्या है? सोच। आपका सोच ही आपको मार रहा है। मैं चर्च में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने ये पाप किया है। चर्च एक ऐसी जगह है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। प्रभु आपसे नफरत नहीं करता जब आप पाप करते हो। सुन लो, उसको पता है ये आज पाप इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे से दूर है, ना करे ताकि वो गुनाह। आमीन। तो जब आप प्रेयर में जाते हो कभी ये मत बोलो मैं पापी हूं, नहीं, हमेशा बोलो मैं धर्मी हूं। आमीन। क्योंकि उसके लहू ने आपको क्या किया हुआ है? धर्मी बनाया हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपके पापों को नहीं देखता। आमीन। पर वो किसको देखता है? अपने लहू को। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? रोमियो 7:8 पढ़े जल्दी से। रोमियो 5:8 पढ़ेंगे। रोमियो 5:9। आप रेडी हो? आप रेडी हो? कितने लोग रेडी है आज? रोमियो 5:9 से हम पढ़ेंगे, एक साथ मिलके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 5 से 8 से, ठीक है? परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ग्लोरी। बोलता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, जब हम क्या थे, तब वो मेरे लिए और आपके लिए मरा। आमीन। और बाइबल कहती है उसके लहू के द्वारा। 9 पढ़ेंगे एक साथ मिलके। इसलिए कि जबकि हम अब उसके लहू के कारण, किसके कारण? प्रार्थना के कारण नहीं, फास्टिंग के कारण नहीं, आपके कर्मों के द्वारा नहीं, पर बाइबल कहती है उसके लहू के कारण। बोलो उसके लहू के कारण, उसके खून के कारण जो उसने क्रूस के ऊपर बहाया। बाइबल कहती है लहू के कारण हमें धर्मी ठहराया और उसके द्वारा हम परमेश्वर की क्रोध से बचेंगे। तो जब परमेश्वर अब आपको देखता है, लहू को नहीं देखता है, यीशु के लहू को देखता है और धर्मी और पवित्र लहू को देखता है। आमीन। आपको पता है इजराइल में और मिस्र में क्या हो गए? धर्मी हो गए। आमीन। कर्मों के द्वारा नहीं, काम के द्वारा नहीं, आप कितने फास्टिंग करते हो उसके द्वारा नहीं, पर उसके लहू बहाया और उसने क्या किया? उसके लहू ने आपको क्या किया? शुद्ध किया, धर्मी किया। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, उसके बाद मैं खत्म करने जा रहा हूं। आमीन। पहला पत्रस हम निकालेंगे। पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 2:9 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु तुम एक चुनी हुई जाति, राजपदारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग
और परमेश्वर की नीच पर जाओ। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। परमेश्वर कहता है तुम एक चुनी हुई जाति हो। आमीन। तुम राज पधारी और याजकों का समाज हो और तुम पवित्र लोग हो। मैं आपको ये आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। यहां पे लिखा हुआ है तुम पवित्र लोग हो। कौन से लोग? तो हर एक विश्वासी जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल उनको डिक्लेयर कर रहा है तुम एक पवित्र प्रजा हो, जिसके अंदर कोई गलत काम नहीं है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। ग्लोरी। पर आप अपने आप को क्या बोल रहे हो? मैं पापी हूं। इसका मतलब आपको बाइबल का नॉलेज नहीं है। आपको यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर किया आपको वो पता? पर बाइबल डिक्लेयर करता है हर एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस वो एक पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग हैं। यदि आप पाप भी कर रहे हो ना, उसको मत देखो, एक्शंस को मत देखो, अपने मन को चेंज करो और बोलना शुरू करो मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। बाइबल डिक्लेयर करती है कि उसके लहू के कारण मैं क्या हूं? धर्मी हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? एक वर्ष हम फिर से निकाल लेंगे, उसके बाद मैं खत्म करने जा रहा हूं जल्दी से। रोमन्स निकालेंगे, रोमियो 2। हालेलुया। रोमियो 3 निकालेंगे जल्दी से। रोमियो 3 के 28 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो 3 के 28। इसलिए हम इस परिमाण पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। बाइबल कहते हैं मनुष्य व्यवस्था के कर्मों के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा क्या करता है? धर्मी ठहरता है। तो आपके कर्म आपको धर्मी नहीं ठहराएगा, पर जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, जो उसने क्रूस के ऊपर किया, उसने पापों को ले लिया आपका, उसने आपके गुनाहों को ले लिया, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो बाइबल कहती है एक इंसान धर्मी ठहराया जाएगा। लास्ट वर्ड इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8। थैंक यू जीसस। हम मिलके पढ़ेंगे एक साथ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु ये परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपको समझ आ रही है? बोलते विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से, तुमने अपना उद्धार अपने कर्मों के द्वारा नहीं पाया, पर किसके द्वारा पाया? विश्वास के द्वारा, जो आपने यीशु मसीह के ऊपर किया। तो आप स्वर्ग कैसे जाओगे? मैंने बोला ना, पवित्रता ही स्वर्ग का रास्ता, पर यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है। जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आपको स्वर्ग का टिकट मिल गया है। आपका कर्म के द्वारा आपको स्वर्ग का टिकट नहीं मिला, पर जो एक पापी को धर्मी ठहराने वाला बंदा के ऊपर जब आप विश्वास करते हो, जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा आपको स्वर्ग का टिकट आपको मिल गया है। बाबा कहते हैं ये एक परमेश्वर का तोहफा है आपके लिए। स्वर्ग का टिकट परमेश्वर का तोहफा है आपके लिए। हालेलुया। पहला तोहफा जो परमेश्वर ने आपको दिया वो क्या है? स्वर्ग का टिकट। ले वही मेरा घर का टिकट। आमीन। तो कितने पास्टर सिखाते हैं, दसवांश नहीं देके तू तेरे पास स्वर्ग का टिकट नहीं आना, ये करोगे, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नो, तुम्हें स्वर्ग का टिकट। पर वो भूल गए कि स्वर्ग का टिकट कर्मों के द्वारा नहीं, पर किसके द्वारा आता है? विश्वास के द्वारा आता है, जो आप यीशु के ऊपर करते हो। बाइबल कहती है कोई घमंड ना करे अपने कर्मों के ऊपर, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। आमीन। आप अपने बच्चों को कभी ये बोलते हो, जैसे छोटा सा बच्चा भी पैदा हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसा गणेश इस बच्चे के साथ व्यवहार करता है, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। अब बताइए, अभी पोटी भी करेगा, आप चपेट मारोगे इसको? पोटी क्यों कर रहा तू? कई बार पोटी भी चौट लेगा अपने मुंह में लगा लेगा, ये है कि नहीं? अब बोलोगे मैं तुझे दंड दूंगा, बोलोगे आप? तो जब एक विश्वासी गलती करता है, परमेश्वर हमारा बाप ऐसा बोलता होगा कभी? क्योंकि उसको पता है ये छोटा है, यदि ये बड़ा होता है ये पाप ही नहीं करता, तो परमेश्वर हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाएगा। वो फादर है। आमीन। ये सुसु कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसको थोड़ी मतलब है, पर इसका बाप क्या कर रहा है? इसका केयर कर रहा है। इसलिए जब उड़ाऊ पुत्र के बच्चा, आपको समझ आ रही है उड़ाऊ पुत्र?
जब उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी लेके व्यभिचार किया, उड़ाया, खाया पिया। जब सूअर के मतलब खाना वहाँ पे ख़त्म हो गया, अकाल हो गया, तो वो सूअर चलाने गया। सूअर की खाना वो ढूंढता था पर वो भी उसको नहीं मिलता था। उसको याद आया मेरे पिता के घर में नौकर भी क्या करते हैं अच्छे से। बाबा कहती है वो डिसाइड किया उसने, अब मैं क्या करूँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा। जब वो दूर ही था, बाबा कहते पिता ने उसको देखा और पिता दौड़ा उसके पास। वो नहीं दौड़ा, उसके पास क्या था, दोस्त था। मेरे पिता मुझे नौकर बना के रखेगा मेरा पिता मुझे दंड देगा। कुछ लोग यही सोचते हैं। जब हम पाप करते, बहुत बड़े गुनाह करते थे, तो सोचते हैं प्रभु मेरे से बहुत नाराज है। ऐसा नहीं है, प्रभु आपसे नाराज नहीं है। प्रभु रेडी है आपको चूमने के लिए, आपको गले लगाने के लिए। हालेलुया, ये एक सच्ची सुसमाचार है। आमीन। तो जब वो बंदा ने पाप किया, जब वो गया पिता के पास, बाइबल कहते पिता दौड़ा, उसने गले लगाया, उसने चूमा, प्यार किया। उसने पिता ने सेम अधिकार दिया उसको, तू मेरा नौकर नहीं है, तू मेरा पुत्र ही रहेगा। बाइबल कहते वो खुश हो गया। ये खोया गया था, मतलब खो गया था, पर ये मिल गया है। आमीन। ये हेवनली फादर का हार्ट से मेरे लिए और आपके लिए। अब कहां भागोगे उससे? जब आप उसके पास जाओगे, जब आप बढ़ते जाओगे प्रभु में, बढ़ते जाओगे प्रभु में, बढ़ते जाओगे, जो होली स्पिरिट आपके अंदर है वो आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा और आपको चलाना शुरू करेगा। लास्ट वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। रोमियो 2:4। हालेलुया। हा, थैंक यू जीसस। रोमियो 2:4 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराना सिखाती है? परमेश्वर की आज्ञा नहीं लिखा यहां पे, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की प्रेम जब एक विश्वासी देखता है, वो बुराइयों से मन फिराता है। आमीन। तो जितना एक विश्वासी परमेश्वर की प्रेम को देखना शुरू करता है, कितना प्रभु ने मेरे से प्यार किया, उसने मेरे लिए ये किया वो किया, तो बाइबल के एक बिलीवर्स डिसाइड करता है और वो मन फिराता है बुरे कर्मों से। आमीन। तो आज प्रॉब्लम क्या है? आज बिलीवर्स मन क्यों नहीं फिरा रहे? क्योंकि चर्च में परमेश्वर की गुडनेस प्रचार नहीं होता। चर्च में आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दंड को। चर्च में आज लोग ये प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ज्यादा रखते हैं। पर एक ही चीज चर्च को डिलीवर्ड करेगा, पापों से आजाद करेगा, वो है परमेश्वर की कृपा। देखो वो पास्टर ने क्या किया, जो नंगी डांस करती थी, उसने दोष नहीं लगाया। आमीन। उसने क्या बोला? प्रभु तेरे से तभी भी, जब भी आती थी वो, पास्टर ने उसको कभी भी एक भी शब्द उसको गलत नहीं बोला। जब एक बेबिचारिणी औरत यहां पे आ जाएगी, आप उसको कैसे देखते हो? कितने लोग बोलते होंगे ये आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पे, यहां से निकल जाओ। पर आपको भूलना नहीं है, यीशु मसीह ने जो आपको पता है, एक पहला स्त्री थी जिसका नाम है सामरिस थी, आपको पता है, जिसने पांच पति कर चुकी थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना। आमीन। और वो एक ऐसा स्त्री थी, जो पहला स्त्री थी जो परमेश्वर की राज्य के उसने क्या किया? सुसमाचार सुनाया, और उसके द्वारा सामरिया के गांव क्या हो गया? उद्धार को पाया। तो कभी भी ये मत बोल, उनके गुनाहों को मत देखो। अब वो पापी नहीं है मसीह में। आमीन। अब वो क्या है? वो धर्मी है। ये गणेश ने चाहे कितने भी पाप किया पुराने लाइफ में, अब जब प्रभु यीशु मसीह इसको देखता है, शुद्ध देखता है, पवित्र देखता है, तो आपको भी गणेश की पुराने लाइफ को नहीं देखना है। जैसा मसीह इसको देखता है, ऐसे आपको भी देखना है। आमीन। जब एक बेविचार करने वाला बेविचार छोड़ रहा है, तो अब ये ना बोलो वो बेविचार करने वाली है, अब वो पवित्र है। पवित्र लोग, पवित्र प्रजा, बाइबल कहती है ना, हमने पढ़ा भी कि वो आपको क्या है? परमेश्वर की नीच प्रजा है, और वो पवित्र लोग हैं। हालेलुया। आपको पता है हमारे पर कोई दोष नहीं है, आपके ऊपर कोई पापों का दोष। आप टोटली धर्मी हो, जैसा यीशु धर्मी है। आमीन। जब डेविल आपको याद दिलाए तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, आपको याद दिलाना है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए क्या किया, और डेली आपको बोलना है मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। हालेलुया। हर एक जन अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रे करना शुरू करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे।
Zabrados da hankrihida bo zaradigarabo sharabarabaradigare mantila rabo zaradigarabaradigare zikrandos da hankrihida bo zaradigare